एक युवक के हाथ में एक रहस्यमयी काले लोहे का कीमती पंखा था, लेकिन वह उसे खिलौना समझकर दो टुकड़ों में तोड़ देता है। उसे लगता है कि यह पहले से ही टूटा हुआ था। वह सामने खड़ी महिला से कहता है कि उसे बेवकूफ न बनाए और फुर्सत मिलने पर उसके लिए मिठाई ले आएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वह पंखा उस महिला की पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक धरोहर थी। अपमानित महसूस कर महिला गुस्से में आकर उस पर चुपके से एक जोरदार वार कर देती है ताकि उसे कड़ी सजा दे सके। पर किसी ने नहीं सोचा था कि उसी पल युवक को पेट दर्द हो जाएगा और वह जोर से एक बात छोड़ देता है। बस उसी से वह तीसरे दर्जे की गुरु स्तर की महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जब युवक उसे देखने आता है तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह घायल कैसे हुई। अगले ही पल महिला की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। यह क्या मतलब है? मैं सिर्फ इसके पिछले हिस्से से ही मारी गई। लेकिन युवक को लगता है कि वह नाटक कर रही है, इसलिए वह उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। हैरानी की बात यह थी कि महिला की आत्मा चमत्कारिक रूप से फिर से शरीर में लौट आती है और उसकी शक्ति पहले से भी बढ़ जाती है। असल में युवक पहले ही धरती के देवता के स्तर तक पहुंच चुका था। उसकी एक साधारण सी घूंसा भी पहाड़ों को ढा सकती थी, लेकिन उसे इसका जरा भी एहसास नहीं था क्योंकि उसके माता पिता ने इस पूरे इलाके को सील कर रखा था। इसलिए उसकी नजर में वह खुद को एक बिल्कुल बेकार और बिना प्रतिभा वाला इंसान समझता था। यह सब दृश्य ठीक उसी समय पेई परिवार की दूसरी बेटी देख लेती है। उसे लगता है कि यह लड़का तो बहुत ही कमजोर है और संयोग से उसकी बड़ी बहन की उससे सगाई भी तय थी। वह सोचती है कि किसी तरह इस युवक को ठुकरा दिया जाए, लेकिन अंत में उसकी चौंकाने वाली ताकत देखकर वह दंग रह जाती है। उसे लगता है कि पेई परिवार को खजाना मिल गया है, मगर तभी अनजान बड़ी बहन खुद आकर रिश्ता तोड़ने की बात कह देती है। बड़ी बेटी, जो भविष्य में पेई परिवार की मुखिया बनने वाली थी, पहाड़ों में पले बढ़े इस युवक को बिल्कुल तुच्छ समझती थी। जब युवक जाने ही वाला होता है तो दूसरी बेटी जल्दी से अपनी बहन को बताती है कि यह लड़का इंसानों की दुनिया के सच्चे ड्रैगन से भी 10,000 गुना बेहतर है। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम ही उससे शादी कर लो। किसी की उम्मीद के विपरीत दूसरी बेटी तुरंत मान जाती है। बड़ी बहन को लगता है कि वह मजाक कर रही है, इसलिए वह उसे समझाते हुए कहती है कि इस युवक का पहले से ही उत्तरी राजा के बेटे के साथ विवाह का रिश्ता तय है। अगर वह इस गरीब लड़के से शादी करेगी तो बाद में मुसीबत उठानी पड़ेगी। यह कहकर वह उसे सोचने के लिए छोड़कर चली जाती है। उधर युवक को यह तक नहीं पता था कि वह उत्तरी राजा का बेटा कौन है। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता के पास 80 लाख सैनिकों की कमान है तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। माता पिता जानते थे कि उसकी ताकत से यह समस्या आसानी से हल हो सकती है, लेकिन वे जानबूझकर इसे मुश्किल दिखाते हैं ताकि वह बाहर जाकर अनुभव हासिल कर सके। इसलिए वे युवक से कहते हैं कि वह दूसरी बेटी के साथ पहाड़ से नीचे जाकर कुछ समय छिप जाए। 10-20 साल के लिए नीचे चले जाओ जब तक सब पक्का न हो जाए। युवक ज्यादा कुछ सोचे बिना मान जाता है। फिर वह महिला को अपने कमरे में सामान समेटने ले जाता है। वह यूं ही 2 हथियार निकालता है जो असल में पांगू का आकाश भेदन कुल्हाड़ा और 9 दिव्य कन्या की लेखनी होते हैं। ऐसे हथियार जिनमें से कोई एक भी पूरी दुनिया तबाह कर सकता था। यह देखकर महिला सोचती है कि अगर यह युवक सच में उत्तरी राजा के बेटे से भिड़ गया तो पेई परिवार भी इसमें फंस जाएगा। इसलिए वह एक और बेहतर तरीका सोचती है, उसे राजधानी के सोंग परिवार ले जाना। उसे लगता है कि अगर यह युवक बूढ़े सरदार की ठंडे जहर की बीमारी ठीक कर दे तो बिना किसी मेहनत के उत्तरी राजा की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वे सोंग परिवार के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि बूढ़े सरदार की तो पहले ही मौत हो चुकी है और अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। महिला युवक की ताकत जानती थी, इसलिए वह जबरदस्ती अंदर घुसकर उसे बचाने का फैसला करती है। रुको, क्या तुम सच में मुझे बचा लोगे?